ये कहानी है एक खूबसूरत मगर थोड़ी सी शरारती लड़की शाओमेई की। एक दिन वो अपने काम में जल्दबाजी कर रही होती है, तभी उसकी एक गलती उसे भारी पड़ती है। वो अनजाने में गर्म लोहे से अपना कमर वाला हिस्सा जला बैठती है। दर्द से तड़पती शाओमेई को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ उसका इलाज होता है। इलाज के बाद जैसे ही वो बाहर निकलती है, एक और हादसा होता है। वो गमले में लगे फूलों पर पैर रख देती है और पैर में मिट्टी तक चिपक जाती है। यहीं पर एक भला आदमी जिसका नाम है लोहार ब्लैकस्मिथ, उसकी मदद के लिए आगे आता है और उसे घर तक छोड़ने का फैसला करता है। घर पहुंचकर दोनों सोफे पर बैठकर टीवी देखते हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है कि अचानक वही आदमी टीवी बंद कर देता है। शाओमेई को हैरानी होती है, ऐसा क्यों? वो आदमी बताता है कि टीवी में जो बुजुर्ग बिजनेसमैन दिख रहा है, वो भले ही सामने से सफल उद्योगपति हो, लेकिन असल में अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ने वाला घटिया इंसान है। फिर उसकी आवाज धीमी पड़ती है। वो कहता है कि वो खुद एक अनाथ है, जिसे बचपन में ही माता पिता ने छोड़ दिया था। ये सुनकर शाओमेई की आंखें भर आती हैं, क्योंकि वो भी एक अनाथ लड़की है। दोनों को एहसास होता है कि उनकी किस्मतें एक जैसी हैं और यहीं से शुरू होती है एक अनकही नजदीकी। दोनों के बीच प्यार की हवा बह रही होती है कि तभी अचानक दरवाजा धड़ाम से खुलता है और कहानी यहीं से फ्लैशबैक में चली जाती है। शाओमेई असल में एक टूर गाइड थी और वो जिस छोटे से कस्बे में रहती थी, वहाँ एक साधारण आदमी लोहार यानी ब्लैकस्मिथ भी रहता था। जिस दिन उसने शाओमेई को पहली बार देखा, वो दिल हार बैठा। वो रोज अपने दुकान से शाओमेई को चुपके चुपके देखता, उसके आने जाने का वक्त याद कर लेता मिनट सेकंड तक। शाओमेई के करीब आने की चाहत में लोहार ने वही किया जो उसके पुरखों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसने अपनी टेक्निकल स्किल्स इस्तेमाल की और 99+ बार की असफल कोशिशों के बाद एक नकली प्राचीन कलाकृति फेक एंटीक बना दिया। उसने उस नकली पुरावशेष को जमीन में दफना दिया। अगले ही दिन कस्बे में खबर फैल गई, प्राचीन खजाना मिला। कस्बा खुश, नेता खुश, लोग खुश। सरकार तक ने उस नकली वस्तु को टाउन सेंटर में डिस्प्ले कर दिया। वही नकली चीज बन गई कस्बे का लैंडमार्क। टूरिज्म बढ़ा, लोग आने लगे और इस वजह से शाओमेई को भी गाइड की नौकरी मिल गई और अब लोहार रोज उसे देख सकता था। उसकी दुनिया अब पूरी थी। मोड़ जब सच सामने आया, एक दिन अचानक नगर पालिका ने आदेश दिया कि पुरानी वस्तु हटाई जाएगी। शाओमेई गुस्से में भर गई। वो इसे इतिहास का अपमान समझती थी। वो बहस करने पहुंच गई और गहमागहमी में उसका पर्स फट गया। लोहार ने तुरंत आगे आकर कहा, मैं इसे ठीक कर दूंगा। लेकिन पर्स सिलते सिलते उसने अनजाने में सच उगल दिया कि पुरावशेष असली नहीं बल्कि उसने खुद बनाया था। शाओमेई को लगा कि उसने ये सब कस्बे में भीड़ लाने और पैसे कमाने के लिए किया। वो नाराज होकर पर्स छीनने लगी और उसी झोंक में शुरुआती हादसा हो गया। यानी वही दृश्य जिससे फिल्म शुरू हुई थी। अंत, गलतफहमी खत्म। असलियत में लोहार की नीयत कभी पैसों की नहीं थी। वो तो बस शाओमेई को रोज देखने के लिए ये खेल खेल बैठा था। आखिरकार गलतफहमियां दूर हुई, सच सामने आया और फिल्म खत्म होती है एक खूबसूरत अंत के साथ। लोहार और शाओमेई साथ हो जाते हैं और इस छोटे से कस्बे में एक अनोखी प्रेम कहानी जन्म लेती है।